हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बेल्ट्रामी म्यूचुअल कंपैटिबिलिटी इक्वेशन और इसको अनदर वे में कैसे पूछा जा सकता है, डिराइव द इक्वेशन ऑफ कंपैटिबिलिटी फॉर स्ट्रेस, राइट। तो इसका सॉल्यूशन है हमारे पास एवरी सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ थ्री इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम डज नॉट कॉरेस्पॉन्ड टू अ पॉसिबल स्टेट ऑफ स्ट्रेन in an elastic body because the components of strain defined by the equation। तो जो हमारे पास ई आई जी होता है, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, 1 प्लस सिग्मा ओवर ई टॉ आई जे माइनस सिग्मा ओवर ई डेल्टा आई जे थीटा। ठीक है, तो आपने ये सबसे पहले लर्न कर लेना है, क्लियर। वेयर जो थीटा की वैल्यू है, थीटा इज इक्वल टू टॉ आई आई, इसको दे देना है आपने इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक क्लियर। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। तो मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ कंपैटिबिलिटी ई आई जे कॉमा के एल प्लस ई के एल कॉमा आई जे माइनस ई आई के कॉमा जे एल माइनस ई जे के कॉमा आई के इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 इसको देनी है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी है, क्या है, इक्वेशन ऑफ कंपैटिबिलिटी है, ठीक है, जो आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। तो इसका सिंपल है, देखो आई जे फिर के एल है, फिर के एल आ गया और आई जे, ठीक है, फिर आपके पास आ गया आई के यानी कि आई के और जे एल, ठीक है, फिर माइनस जे एल पहले लिख दिया और आई के बाद में। तो इस तरीके से आपने दो जो हमारी इक्वेशन है वो आपने याद कर लेनी है, अगर आप इसको डायरेक्ट कर रहे हो इस टॉपिक को, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पहले याद कर लेनी है, क्लियर। अब आ जाओ आप नेक्स्ट स्टेप पे। नाउ वी डिराइव द कंपैटिबिलिटी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेसेस फ्रॉम इक्वेशन 1 वी है। तो इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग अगर देखें हम, ठीक है, तो इक्वेशन 1 क्या आती है हमारे पास, इक्वेशन 1 हमारे पास ये है, ठीक है। तो ई आई जी, ठीक है, ई आई जे का ई आई जी हमने रखा एज इट इज़, क्लियर। और फर्स्ट टर्म थी हमारे पास 1 प्लस सिग्मा ओवर ई, वो भी हमने एज इट इज़ रखी, और साथ में इसमें क्या जुड़ गया हमारे पास, के एल, ठीक है, कॉमा के एल जुड़ गया, ठीक है, इसमें नहीं था वो ऐड हो गया। अब टॉ आई जे इधर था, तो हमने टॉ आई जे एज इट इज़ रखा, कॉमा के एल, ठीक है, इसमें भी जुड़ गया, माइनस सिग्मा ओवर ई एज इट इज़ आ गया, और डेल्टा आई जे थीटा और के एल इसके साथ भी जुड़ गया, थीटा के साथ। यहाँ तक क्लियर है। अब इसी तरीके से हमारी 4 टाइप में बनेगी। अब आ जाओ आप सेकंड पे। तो सेकंड आ जाएगी हमारे पास, देखो ई के एल कोमा आई जी, ठीक है, ई के एल कोमा आई जी किसके इक्वल हो जाएगा, 1 प्लस सिग्मा ई टॉ के एल, ठीक है। इसकी जगह अब हमारे पास जो इधर आई जे था, ठीक है, अब इधर आ जाएगा हमारे पास के एल, जो इधर है, जो के एल आई जे इधर है, वो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के साथ वही जुड़ेगा, बस इतना सा याद रखना है आपने। तो ये आ जाएगा हमारे पास टॉ के एल कोमा आई जे माइनस जो इधर था सिग्मा ओवर ई, और इधर डेल्टा है, तो इधर क्या है हमारे पास के एल, तो के एल और फिर थीटा के साथ आ जाएगा आई जे। इस तरीके से आपने रद्द कर लेना है। और फिर थर्ड टर्म है हमारे पास ई आई के कॉमा जी एल, जो अपने 4 टर्म्स लिख दी, ठीक है। तो इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग अगर उनको डिलीट करें तो ये आ जाएगा 1 प्लस सिग्मा ओवर ई, तो आई जी की जगह हमारे पास जो फॉर्मूला था स्टार्टिंग में वो क्या आ जाएगा हमारे पास आई की, ठीक है, और जी एल इधर आ जाएगा माइनस सिग्मा ओवर ई, और इधर आ जाएगा हमारे पास डेल्टा आई की, ठीक है, और थीटा जी एल, क्लियर। इसी तरीके से जो फोर्थ थी हमारे पास ई जी एल कॉमा आई के इज इक्वल टू 1 ओवर सिग्मा 1 प्लस सिग्मा ओवर ई और टॉ, और फॉर्मूले में अगर आप पुट कर दो तो हमारा इधर आया था, इधर आएगा जी एल, ठीक है, और सेकंड टर्म आ जाएगी आई की माइनस सिग्मा ओवर ई डेल्टा जी एल, ठीक है, जी एल और आई के। तो इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपको पहले लर्न होनी चाहिए, तभी आप इसका नेक्स्ट स्टेप कर पाओगे। सिंपल है, ठीक है। ये थी हमारी इक्वेशन, एक बार बता देता हूँ मैं। इक्वेशन 1 थी, ठीक है, इसमें हमने क्या किया, पहले देखो, पहले हमने आई जी पुट किया और के एल पुट किया, तो हमारे जो आगे इसमें आएगा आई जी और सेकंड वैल्यू आएगी, इसके साथ फर्स्ट वाली आई जी आएगी, सेकंड वाली थीटा के साथ के एल आएगी, ठीक है, वही किया। फिर उस तरीके से इसके अकॉर्डिंग चले अगर हम, फिर हमने के एल पुट किया, ठीक है, ये किया था हमने स्टार्टिंग में पुट, पहले ये, फिर सेकंड ये, फिर थर्ड ये, फिर फोर्थ ये, ठीक है, यही आई थी हमारे, ठीक है। फॉर्मूला हमारा ये है, इसमें हम पुट कर रहे हैं वैल्यू, ठीक है, जो हमारी स्टार्टिंग की वैल्यू रहेगी मैंने बता दिया, जैसे के एल स्टार्टिंग में, तो इधर के एल कॉमा आई जी आएगा, और इसके इधर भी हमारा स्टार्टिंग में पहले के एल आएगा, ठीक है, कॉमा आई जी आएगा, स्टार्टिंग में के एल कॉमा आई जी माइनस जो डेल्टा आई जी के साथ आ जाएगा हमारे पास के एल, और थीटा के साथ आ जाएगा फिर
IG, ठीक है। तो इस तरीके से आपने करना है, इस तरीके से आपने लर्न कर लेनी है, ठीक है। तो आपने वैल्यू निकाल दिया, ठीक है, ये 4 वैल्यू निकाल दी। अब आपने क्या करना है कि जो ये वैल्यू हमारी निकली है, ठीक है, इसको किस में पुट करना है आपने, इक्वेशन 2 में, ठीक है। तो इसकी फर्स्ट की वैल्यू निकल गई, सेकंड, थर्ड, फोर्थ की वैल्यू, तो इस आपने इन इक्वेशन में पुट कर देनी है ये वैल्यू डायरेक्ट, जो आपकी ये राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो जब आप ये वैल्यू पुट करोगे तो हमारा क्या रिजल्ट बन जाएगा, तो हमारे पास इस टाइप में आ जाएगा, ठीक है। पुट इन दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2 वी गेट, तो जब आप वैल्यू पुट करोगे तो हमारा इस टाइप में आ जाएगा, और इक्वल टू हमारा 0 था इक्वेशन 2 में, तो इक्वल टू 0 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब आ जाओ आप नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमारा टॉ आई जे कॉमा के एल, ठीक है, फर्स्ट टर्म, मैंने स्टेप को डायरेक्ट लिख दिया है। आपने क्या करना है, यहाँ पे एक स्टेप इसको बढ़ा सकते हो, क्या करना है आपने, 1 प्लस सिग्मा ओवर ई। देखो फर्स्ट टर्म में कॉमन है हमारे पास, सेकंड टर्म में भी और थर्ड में भी और फोर्थ में भी, तो आपने सबसे पहले ये कॉमन निकाल देना है, ठीक है। तो रिमेनिंग टर्म बच जाएगी हमारे पास सिग्मा टॉ आई जी की एल, ठीक है, फर्स्ट की बच जाएगी, और सेकंड की आ जाएगी टॉ की एल कॉमा आई जी, ठीक है, और थर्ड की आ जाएगी हमारे पास माइनस ऑफ टॉ आई की जी एल, और फोर्थ की आ जाएगी हमारे पास माइनस ऑफ टॉ जी एल कॉमा आई के, ठीक है। ये आपकी कॉमन टर्म आ जाएगी, और बाहर क्या आ जाएगा आपके पास 1 प्लस सिग्मा ओवर ई, ठीक है, वो लिख देना आपने, ठीक है। मैंने डायरेक्ट लिखा है इसका रिजल्ट। और सेकंड स्टेप में आप क्या करना है कि देखो इसमें सेकंड टर्म की बात करें इनमें, तो सेकंड टर्म में हमारा सिग्मा ओवर ई कॉमन निकल सकता है, तो आपने सिग्मा ओवर ई पहले कॉमन निकाल लेना है बाहर, ठीक है। इसके बाद आपने लिखना है सिग्मा ओवर ई, पहले में लिखना है आपने 1 प्लस सिग्मा ओवर ई, और सेकंड स्टेप में आ जाएगा खाली सिग्मा ओवर ई। जब आप उसको कॉमन निकालोगे तो हमारे पास रिमेनिंग टर्म अंदर क्या बच जाएगी, डेल्टा, देखो फर्स्ट से बच जाएगी हमारे पास डेल्टा आई जी थीटा के एल। अब इधर हमारा नेगेटिव क्यों नहीं आया, क्योंकि जो हमारी ये टर्म थी वो हमारी राइट हैंड साइड इक्वल टू के आ गई है, ठीक है। तो माइनस की जो टर्म अब राइट हैंड साइड जब जाएगी तो वो पॉजिटिव में हो जाएगी, ठीक है, इसलिए हमारी ये टर्म पॉजिटिव में हो जाएगी, इसलिए इधर नेगेटिव साइन नहीं आया, ठीक है। अगर हम सेकंड टर्म की बात करें, ठीक है, तो सेकंड टर्म में हमारा ये भी नेगेटिव में है, तो राइट हैंड साइड जब इक्वल टू के आ जाएगी तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा के एल थीटा आई जी, जो हमने इधर लिख दिया है। इसी तरीके से जो हमारी थर्ड टर्म है, थर्ड थी हमारी ये वाली टर्म, ठीक है, तो जब ये राइट हैंड साइड मूव करेगी तो नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। तो इधर आ जाएगा हमारे पास डेल्टा आई के कॉमा थीटा जी एल, और फोर्थ टर्म आ जाएगी हमारे पास, ये भी नेगेटिव में जो बन जाएगी, राइट हैंड साइड जाएगी तो माइनस डेल्टा जी एल कॉमा थीटा आई के, ठीक है। तो इसमें आपने क्या कॉमन निकाला था, 1 ओवर सिग्मा ओवर ई फर्स्ट में, और सेकंड में आपने इक्वल टू करके क्या निकाला था, सिग्मा ओवर ई, ठीक है। तो जब आप इसको कॉमन निकालोगे तो फर्स्ट टर्म में निकाला था आपने 1 प्लस सिग्मा ओवर ई, और सेकंड टर्म में आपने इक्वल टू निकाला था सिग्मा ओवर ई, ठीक है। बाकी रिमेनिंग कंडीशन जो रिमेनिंग पार्ट वो एज इट इज़, ठीक है। तो ये मैंने इसमें स्किप किया, तो ये आप लिख सकते हो या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। ये हमारी रिमेनिंग टर्म है ये वाली, और इस तरीके से हमने कॉमन निकाला था, तो हमारा जो वैल्यू निकल जाएगी इस यहाँ से। तो ये लेफ्ट हैंड साइड अगर आपको इस टर्म को जो 1 प्लस सिग्मा ओवर ई अगर राइट साइड ले जाओ, ठीक है, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस सिग्मा इंटू सिग्मा, ठीक है, ओवर ये नीचे सॉरी ये आ जाएगा हमारे पास सिग्मा इंटू ई, ये ऊपर चला जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस सिग्मा ओवर ई, ठीक है। तो आप ई से ई कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ई से ई कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा हमारे पास सिग्मा ओवर 1 प्लस सिग्मा राइट हैंड साइड, और बाकी टर्म रिमेनिंग और लेफ्ट हैंड साइड की रिमेनिंग टर्म, तो हमारा सॉल्व करके ये आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारी ये वैल्यू आई है, ठीक है। इस तरीके से हमारा सिग्मा ओवर 1 प्लस सिग्मा इधर आया है, बाकी लेफ्ट हैंड साइड की जो रिमेनिंग टर्म थी वो एज इट इज़, और राइट हैंड साइड की जो रिमेनिंग टर्म थी वो एज इट इज़ रहेगी, ठीक है। तो ये स्टेप आया था इसमें, तो इक्वेशन 3 इस तरीके से हमारी बनी है। तो वेयर जो हमारा आई जे के एल है वो है 1 2 3, तो इक्वेशन 3 आर 3 की पावर 4 which is equal to 81 equation, but all are not independent. The system 3 contains only 6 independent equations obtained by setting। तो आपने किस तरीके से करनी है, अगर k is equal to l is equal to 1 है तो i is equal to j is equal to 2 है, और k is equal to l is equal to 2 है तो i is equal to j is equal to 3 है, तो k is equal to l is equal to अगर 3 है तो i is equal to j is equal to 1 है, तो k is equal to l is equal to अगर 1 है तो i 2 है और j 3 है, तो k is equal to 2 k is equal to l is equal to 2, I is equal to 3 is equal to I is equal to 3 and j is equal to 1, तो k is equal to l is equal to 3, तो I is equal to 1 and j is equal to 2, ठीक है।
देयर इज 1-to-1 कॉरस्पॉन्ड बिटवीन द ई आई जी एंड टो आई जी बाय द इक्वेशन। तो अपने फॉर्मूला याद करना है, टो आई जी इज इक्वल टू लैम्ब्डा डेल्टा आई जी वी प्लस 2 म्यू ई आई जी, ठीक है। इफ़ वी टेक एल इज इक्वल टू के इन इक्वेशन 3, अगर आप इक्वेशन 3 में एल की जगह क्या पुट कर देते हो के, तो इक्वेशन 3 हमारी ये है, ठीक है। आपने क्या पुट करना है, एल इज इक्वल टू के इन इक्वेशन 3। तो एल की जगह आप के करोगे तो हमारे पास देखो क्या बन जाएगा, इक्वेशन 3 ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या चेंज आएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड देखो एल की जगह के पुट करना है, तो देखो एल इधर है, ठीक है। बाकी तो आपका रिमेनिंग रहेगा, तो आई जी का आई जी, के का के, एल की जगह के की जगह क्या आ जाएगा एल, पहला ये चेंज हुआ, प्लस टॉ की, अब एल की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा की, ठीक है। सेकंड चेंज हमारा इधर हुआ, ठीक है। इधर हमारा एल था, इधर एल था, तो इधर के बन गया, इधर भी के बन गया। अब आ जाओ बाकी टर्म एज इट इज, माइनस का माइनस, टॉ आई के का आई के, और जी एल की जगह फिर से हमारा क्या बन गया के इधर, ठीक है, सी हेयर, ठीक है। फिर टॉ का टॉ, जे का जे, और के की जगह एल की जगह फिर से आ गया हमारे पास इधर के, ठीक है, हमने पुट करना था। और इसी तरीके से आई के एच टी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या करना है, इक्वेशन 3 में एल की जगह के पुट करना है। इसी तरीके से अगर आप इक्वल टू राइट हैंड साइड देखो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो राइट हैंड साइड के हमारा सिग्मा ओवर 1 प्लस सिग्मा एज इट इज़, और डेल्टा आई जी एज इट इज़, टॉ के, और इधर हमारे पास एल था, ठीक है। तो एल की जगह हमने पुट कर दिया की, क्लियर। अब प्लस डेल्टा के, अब सेकेंड टर्म थी हमारे पास एल, तो एल की जगह आ जाएगा के, फिर थीटा आई जी एज इट इज़ माइनस डेल्टा आई के, ठीक है, डेल्टा आई के एज इट इज़, ठीक है। फिर थीटा आई का आई, और तो इधर हमारे पास है थीटा, ठीक है, थर्ड टर्म थीटा का आई की जगह डेल्टा आई के, तो डेल्टा आई की हो गया, ठीक है, थीटा, और इधर आ जाएगा हमारे पास जे की जगह जे एज इट इज़, और एल की जगह हमने क्या पुट करना है, के पुट कर दिया, तो हमने इधर पुट कर दिया के की जगह, ठीक है, एल की जगह के पुट कर दिया है, माइनस का माइनस डेल्टा जे, और एल की जगह आपने फिर से पुट कर दिया इधर के, और थीटा का थीटा, आई का आई, के का के एज इट इज़, ठीक है। तो आपने सिंपली क्या करना था, एल की जगह के पुट करना था इक्वेशन 3 में, ठीक है। तो हमने इस टाइप की हमारी कंडीशन बन चुकी है, ठीक है। विच इज़ द सेट ऑफ 9 इक्वेशन, ओनली 6 आर इंडिपेंडेंट बिकॉज ऑफ द सिमेट्री इन आई एंड जी। तो सिंस जो हमारे पास टॉ आई कॉमा जी कॉमा की, ठीक है, वो किसकी इक्वल होगा, ग्रेडियंट स्क्वेयर टॉ आई जी, और टॉ के किसकी इक्वल है थीटा, और जो हमारा ई के है वो है किसकी इक्वल वी के। तो द एबव इक्वेशन बिकम, अब हमारे पास ये बन जाएगा जो हमारे पास स्टार्टिंग में इक्वेशन थी, तो जो हमारी एबव वाली इक्वेशन थी ये वाली, ठीक है, इसमें क्या चेंज आएगा, देखो हमने मेंशन कर दिया है कि जो हमारा टॉ आई जी के की, इसकी वैल्यू हो जाएगी डेल्टा स्क्वेयर टॉ आई जी, तो हमने इधर वो लिख दी है फर्स्ट। अब इधर है हमारे पास टॉ के आई जी, तो टॉ की वैल्यू थी हमारे पास थीटा, तो थीटा आई जी वो हमारा इधर आ गया, ठीक है, माइनस ये दो टर्म रिमेनिंग एज इट इज आपने लिख देनी है, ठीक है। रीजन भी आप दे सकते हो, वैसे तो दिया है इधर, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने लिखना है या ना लिखना है, ठीक है, या अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लिख सकते हो रफ में, ठीक है। अब आप राइट हैंड साइड की अगर बात करें तो राइट हैंड साइड में हमारी जो फर्स्ट टर्म थी सिग्मा ओवर 1 प्लस सिग्मा, वो आपने एज इट इज रखी है, ठीक है। और इधर आ जाएगा हमारे पास डेल्टा आई जी का हमारा एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, डेल्टा आई जी, और नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी हमारे पास थीटा की जगह आ जाएगा डेल्टा स्क्वेयर थीटा, प्लस नेक्स्ट टर्म आ जाएगी हमारे पास 3 थीटा आई जी थीटा आई जी, ठीक है, और माइनस थीटा आई जी, तो ये हमारी इसकी जगह वैल्यूज आ जाएगी, क्लियर। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाएगा, और नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास ये एज इट इज़, ठीक है, ये भी एज इट इज़ लिखनी है, माइनस ये वाली टर्म भी एज इट इज़ लिख दी आपने, ये वाली भी एज इट इज़, यहाँ तक क्लियर है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड आपने एज इट इज़ लिखी है। राइट हैंड साइड में क्या चेंज होगा हमारे पास, सिग्मा ओवर 1 प्लस सिग्मा एज इट इज़, और इसको ये भी एज इट इज़ लिख दिया आपने। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आप ये आ जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स थीटा आई जी, ठीक है, तो 2 टाइम्स थीटा माइनस 2 टाइम थीटा आई जी, और प्लस 3 टाइम थीटा आई जी, तो ये आ जाएगा हमारे पास सब्सट्रैक्ट करके थीटा आई जी, तो इसको देना है आपने इक्वेशन नंबर 4, क्लियर। तो आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है, तो आपने लिख दिया है वी नो द इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम टॉ आई जी कॉमा जी प्लस एफ आई जी इक्वल टू 0, ठीक है। तो
टो, और आप लिख सकते हो टो आई कॉमा की जे लिखा पहले आपने, ठीक है। फिर टो आई कॉमा की प्लस एफ ऑफ आई इज इक्वल टू 0, राइट। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स जी वी गेट। तो अगर आप इसकी डिफ्रेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स जी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टो आई के जे, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ जे माइनस ऑफ एफ आई जे, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करके विद रिस्पेक्ट टू एक्स जे के साथ जब इसकी डिफ्रेंशिएशन करोगे तो हमारे पास ये आ जाएगी वैल्यू। इसको देना है आपने इक्वेशन नंबर 5। तो देयरफॉर इक्वेशन 4 भी कम, तो हमारी जो इक्वेशन 4 है वो क्या बन जाएगी, तो हमारे पास जो इक्वेशन 4 थी, ठीक है, वो थी ये। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखोगे तो हमारे पास इसकी जगह हम वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन 4 में हमारी जो फर्स्ट टर्म हो तो एच टी रहेगी, सेकंड भी एच टी रहेगी, ठीक है। तो हमारा तो जो वैल्यू थी इक्वेशन 4 में, तो हमारे पास वैल्यू थी उसकी माइनस टो आई की कॉमा जे की। तो माइनस माइनस कट हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव का एफ आई जी, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास वैल्यू है वो थी माइनस ऑफ टो जे की कॉमा आई की, ठीक है। तो माइनस से माइनस कट होगी, वो भी आ जाएगा प्लस ऑफ एफ जे कॉमा आई, ठीक है। इधर आई कॉमा जे, फिर वो जे कॉमा आई, क्योंकि वो भी पहले आई के था, कॉमा जे के था, और जे के कॉमा आई के, ठीक है, इस तरीके से था। तो इधर हमारा पहले एफ आई जे है, फिर उसके बाद एफ जे आई, उसकी जगह हमने इक्वेशन 4 की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी है। अब राइट हैंड साइड में आ जाओ आप, राइट हैंड साइड में आ जाएगा आपके पास सिग्मा ओवर 1 प्लस सिग्मा एज इट इज़, ठीक है, और डेल्टा आई जी थीटा डेल स्क्वेयर ग्रेडियंट स्क्वेयर थीटा प्लस थीटा आई जी, ठीक है। राइट हैंड साइड हमारी एज इट इज़ रही। तो अगर आप और सिंप्लीफिकेशन करो इसकी, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो 1 ओवर सिग्मा ओवर 1 प्लस सिग्मा आपने बाहर रखा, ठीक है। इस फर्स्ट पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा सिग्मा ऊपर 1 प्लस सिग्मा इंटू डेल्टा आई जी ग्रेडियंट स्क्वेयर थीटा प्लस दिस टर्म इंटू दिस, तो आ जाएगा हमारे पास सिग्मा ओवर 1 प्लस सिग्मा इंटू थीटा आई जी, ठीक है। ये हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आप एक बढ़ा सकते हो इसमें, ठीक है, इंक्रीज कर सकते हो। अब क्या करना है आपने कि जो डेल्टा स्क्वेयर टू आई जी वो एज इट इज रखना है, और थीटा आई जी आप निकाल सकते हो कॉमन, किससे, इस टर्म से और इस टर्म से, ठीक है। तो थीटा आई जी आपने कॉमन निकाल दिया, तो इधर बच गया हमारे पास 1 माइनस, इसको जब आप लेफ्ट हैंड साइड लेके आओगे तो वह बन जाएगा आपके पास सिग्मा ओवर 1 प्लस सिग्मा, ठीक है। वो हो गया, यहाँ तक स्टेप क्लियर है। फिर माइनस इस टर्म को जब आप लेफ्ट हैंड साइड लेके आओगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, माइनस सिग्मा ओवर 1 प्लस सिग्मा डेल्टा आई जी ग्रेडियंट स्क्वेयर थीटा, ये क्लियर होगा। और जो ये हमारी एफ आई जी प्लस एफ जी है, इसको ले जाओ आप राइट हैंड साइड, तो ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर हमारा माइनस का साइन हो गया, ठीक है। आपने एज इट इज लेके, और हमारे जब ये राइट साइड मूव करेगी तो नेगेटिव का साइन आएगा, ठीक है। तो हमने ब्रैकेट के बाहर ले लिया है। इज दैट क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ आप। अब डेल्टा स्क्वेयर थीटा हमारा एज इट इज़, टो आई जी एज इट इज़। अब जब इसकी आप सिंप्लीफिकेशन करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस सिग्मा थीटा आई जी। कैसे, क्योंकि जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा हमारा इसका 1 प्लस थीटा सिग्मा, ठीक है, 1 प्लस सिग्मा इसका एलसीएम आ जाएगा। तो इधर ऊपर हमारे जब एलसीएम लोगे तो हमारे पास आ जाएगा टर्म 1 प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, तो सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्लियर। और इधर बच जाएगा हमारे पास 1 ओवर 1 प्लस सिग्मा इंटू थीटा आई जी, ठीक है। तो ये इस तरीके से आएगा, और ये वाली टर्म हमारी रिमेनिंग एज इट इज आ गई, और इक्वल टू की हमारी भी टर्म भी एज इट इज आ गई। तो इसको देना है आपने इक्वेशन नंबर 6। तो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा हमारे पास, द सेट ऑफ 6 independent equations can be further simplified by the expressing an invariant delta square theta in terms of the derivative of the body forces F that is solved as below. तो if we take k is equal to I and L is equal to J in equation 3, तो इक्वेशन 3 आपको पता है, ठीक है। उसकी जगह आपने क्या करना है, अब जो हमारे पास k है, ठीक है, इसकी जगह क्या करना है, आपने I पुट कर देना है, और L की जगह जो L है हमारे पास, इसकी जगह आपने J पुट कर देना है, ठीक है। तो जब आप इसको पुट करोगे तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपने कर लेना है, ठीक है, सिंपल है, बस आपने इक्वेशन में वैल्यू ही पुट करनी है, सिंपली दी गई है। तो जब आप इस वैल्यू को पुट कर लोगे तो हमारे पास आ जाएगा टो आई जी प्लस टो आई जी कोमा आई जी, ये 2 बार है तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ टो आई जी कोमा आई जी, और ये 2 टर्म हमारी एज इट इज आ जाएगी, ठीक है। अब राइट हैंड साइड इक्वल टू के आगे जो हमारी टर्म है वो सिग्मा ओवर 1 प्लस सिग्मा एज इट इज़, ये भी हमारी 2 टाइम्स है, थीटा आई जी एंड डेल्टा आई जी इंटू थीटा आई जी प्लस डेल्टा आई जी इंटू थीटा आई जी, 2 टाइम्स है, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स डेल्टा आई जी थीटा आई जी, और ये 2 टर्म हमारी रिमेनिंग एज इट इज़, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसमें जो हमारा डेल्टा आई है और डेल्टा जी है, डेल्टा आई
टो आई आई इज इक्वल टू टो जे जी, ये दोनों इक्वल है और इसकी वैल्यू कितनी है थीटा, ठीक है। तो अगर आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो हमारे पास आ जाएगा थीटा आई आई और थीटा जे जे, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो जो थीटा आई आई की वैल्यू है वो है डेल्टा स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 टाइम डेल्टा स्क्वायर थीटा। और जो हमारे पास सेकंड वैल्यू है वो है डेल्टा आई जी, थीटा आई जी इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है थीटा आई आई के, विच इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये वाली वैल्यू हमारे पास डेल्टा आई जे थीटा आई जी, इसकी वैल्यू रहेगी हमारे पास थीटा विच इज इक्वल टू थीटा आई आई, ठीक है, इसकी वैल्यू थीटा आई आई और इस थीटा आई आई की वैल्यू हमारे पास डेल्टा स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये भी माइंड में रखनी है। तो जो हमारे पास नेक्स्ट है जो थीटा आई आई और थीटा जे जे है, और थीटा जे जे और थीटा आई आई ये बोथ आर इक्वल है और इसकी वैल्यू है 3 डेल्टा स्क्वायर थीटा, ठीक है, जो कि आगे मैंने मेंशन कर दी है। तो ये मैंने इधर मेंशन कर दी है वैल्यू, ठीक है, इनकी वैल्यू सामने दी गई है कि क्या क्या वैल्यू है। तो देयरफॉर एबव इक्वेशन, तो हमारी जो एबव इक्वेशन वो क्या बन जाएगी, देखो फर्स्ट टर्म तो हमारी एज इट इज़ रहेगी, ठीक है, वो आ जाएगी 2 टो आई जे कॉमा आई जे माइनस, तो जो स्टार्टिंग टर्म वो बन जाएगी हमारे पास -2 डेल स्क्वायर थीटा, ठीक है, मैंने बता दिया कैसे बनी, क्योंकि वो हो जाएगा टो आई आई की इक्वल और आपके पास टो आई आई की वैल्यू थी डेल्टा स्क्वायर थीटा और 2 टाइम्स हमारी आ जाएगी डेल्टा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस डेल्टा स्क्वायर थीटा और माइनस डेल्टा स्क्वायर थीटा, तो आ जाएगा -2 टाइम डेल्टा स्क्वायर थीटा, ठीक है, वैल्यू जब आप पुट करोगे उसमें, तो दिस इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 1 प्लस सिग्मा एज इट इज़, और राइट हैंड साइड हमारा बन जाएगा 2 डेल्टा स्क्वायर थीटा माइनस 6 डेल्टा स्क्वायर थीटा। तो कैसे बनेगा, जो हमारी वैल्यू थी इधर वो क्या थी, तो हमारी ये टर्म एज इट इज़ आ गई, तो इधर कैसे आया हमारे पास ये, ठीक है, ये थी हमारी टर्म 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आई जी कॉमा डेल्टा आई जी और थीटा आई जी, तो हमारा डेल्टा आई जी और थीटा आई जी की वैल्यू थी डेल्टा स्क्वायर थीटा, तो 2 हमारा बाहर आ जाएगा, ठीक है, और इधर आ जाएगा हमारे पास डेल्टा स्क्वायर थीटा प्लस डेल्टा स्क्वायर, तो हमारे पास ये टर्म बन जाएगी, देखो ये आ जाएगा हमारे पास डेल्टा स्क्वायर थीटा के इक्वल, तो 2 हमारा एज इट इज़ था, तो 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा स्क्वायर थीटा आ जाएगा माइनस सेकेंड टर्म थी हमारे पास माइनस टो आई थीटा डेल्टा आई आई और थीटा आई आई थीटा आई जी, ये थी हमारी टर्म डेल्टा आई आई और थीटा जे जे माइनस डेल्टा जे जे और थीटा आई आई, ये दोनों टर्म इक्वल थी, ठीक है, और इसकी वैल्यू थी 3 डेल्टा स्क्वायर थीटा, तो इधर हमारे पास माइनस है तो -3 डेल्टा स्क्वायर थीटा -3 डेल्टा स्क्वायर थीटा, तो आ जाएगा 6 टाइम ऑफ डेल्टा स्क्वायर थीटा, तो वही हमने इसमें पुट कर दिया, ठीक है, मैंने ऊपर लिख भी दिया कि -3 डेल्टा स्क्वायर थीटा -3 डेल्टा स्क्वायर थीटा, इस तरीके से हमारी ये 6 डेल्टा स्क्वायर थीटा इधर वैल्यू आ गई है, इसका भी आपको पता लग गया, ठीक है, और इधर का भी, ठीक है। अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इसमें से आप 2 कॉमन ले लो, ठीक है, 2 कॉमन ले लिया तो हमारे अंदर बच गया हमारे पास टो आई जी कॉमा आई जी और इधर आ जाएगा हमारे पास डेल्टा स्क्वायर थीटा, और इसमें क्या करना है, इसमें भी आप 2 कॉमन ले सकते हो, 2 आपने कॉमन ले लिया, ठीक है, अंदर बच गया हमारे पास डेल्टा स्क्वायर थीटा माइनस इधर से 2 कॉमन लिया था, इधर 2 3 6 यानी कि 3 डेल्टा स्क्वायर थीटा, और 2 से 2 बोथ साइड कैंसिल कर दो, इधर बच जाएगा हमारे पास टो आई जी कॉमा आई जी माइनस डेल्टा स्क्वायर थीटा सॉरी ग्रेडियंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दिस इज ग्रेडियंट एंड दिस इज थीटा दिस इज टो, तो सिग्मा ओवर 1 प्लस सिग्मा अंदर हमारे पास ये टर्म एज इट इज़, ठीक है, तो टो आई जी कॉमा आई जी माइनस ग्रेडियंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 1 प्लस सिग्मा एंड ये हमारा अगर आप उसको लेस कर दो तो आ जाएगा हमारे पास ये आ जाएगा -2 टाइम्स ऑफ डेल्टा स्क्वायर थीटा, क्लियर। अब टो आई जी कॉमा आई जी इधर ही रहने दो और इसको राइट साइड मूव कर दो तो माइनस का साइन पॉजिटिव हो जाएगा, और आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करते तो हो जाएगा हमारे पास -2 टाइम सिग्मा डेल्टा स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस सिग्मा, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपने, डेल्टा स्क्वायर थीटा का थीटा एज इट इज आप टेक एलसीएम ले लो, या बस एलसीएम हमारा नेक्स्ट पार्ट में आएगा। आपने क्या करना है, जो डेल्टा स्क्वायर थीटा है ये आपने कॉमन निकालना है, ठीक है, तो कॉमन निकाला आपने तो इधर बचेगा हमारे पास 1 माइनस इधर बचेगा 2 सिग्मा ओवर 1 प्लस सिग्मा, ठीक है, तो बाहर आपने डेल्टा स्क्वायर थीटा एज इट इज रखना है और अब आपने एलसीएम ले लेना है, ठीक है, एलसीएम आ गया इसका 1 प्लस सिग्मा, ऊपर हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, और फिर आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर थीटा का एज इट इज़ और सिग्मा -2 सिग्मा तो आ जाएगा माइनस का सिग्मा, तो ये आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस सिग्मा ओवर 1 प्लस सिग्मा, तो हमारे पास जो टो आई जी कॉमा आई जी इज इक्वल टू 1 माइनस सिग्मा ओवर 1 प्लस सिग्मा, और इसको आप इस साइड लेके आओ, डेल्टा स्क्वायर थीटा रीअरेंज कर दिया, इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 7। डिफरेंशिएटिंग द इक्विलिब्रियम
इक्वेशन, तो जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो हमारे पास टो आई जी कॉमा आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ जी आ जाएगा, और टो आई जी कॉमा आई जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ जे कॉमा जे। तो देयरफॉर जो हमारी इक्वेशन 7 बनी थी, ठीक है, तो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी तो उसकी जगह आ जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ एफ जे कॉमा जे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये थी, ठीक है, तो उसकी जगह हमने अपने रिप्लेस कर दिया माइनस एफ जे कॉमा जे इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एज इट इज लिखी हमने, और इसको आप इधर लेके आओ और आप रीअरेंज करके इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसके साथ इसके साथ, ठीक है, तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी माइनस 1 प्लस सिग्मा ओवर 1 माइनस सिग्मा एफ आई जे, क्लियर। और डेल्टा स्क्वायर थीटा एज इट इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास 1 ब्रैकेट के बाद माइनस 1 प्लस सिग्मा ओवर 1 माइनस सिग्मा, साथ में आ जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ एफ, इसको देना है आपने इक्वेशन नंबर 8। तो यूजिंग 8 एंड 6, जब आप 6 और 8 को यूज़ करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो जो हमारी इक्वेशन 6 थी, ठीक है, उसमें हमारा क्या चेंज आएगा, देखो ये एज इट इज रहेगी इक्वेशन 6 में, ये एज इट इज, ये तीनों वैल्यू, हमारा डेल्टा स्क्वायर जो थीटा था इक्वेशन 6 में उसकी जगह आपने ये वैल्यू पुट करनी है जो अभी निकली हमारी, ठीक है, तो बस वही पुट किया हमने इक्वेशन 6 में ये वैल्यूज़, ठीक है, बाकी हमारी इक्वेशन 6 एज इट इज रही, ठीक है, और राइट हैंड साइड भी हमारी एज इट इज रही, बस इसमें चेंज आया क्योंकि हमने डेल्टा स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल दी और इसमें पुट कर दी है, क्लियर। तो इस तरीके से आप इसको इक्वेशन को रीअरेंज कर सकते हो। तो जो हमारी ये इक्वेशन बनेगी, ठीक है, उस इक्वेशन को आप लेंगे, दीज आर कॉल्ड बेल्ट्रामी मिचेल कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी जो इक्वेशन बनी है वो है बेल्ट्रामी मिचेल कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल।